नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले के साथ। फरीदाबाद में 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का शुभारंभ हो गया है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सूरजकुंड मेले का विधिवत शुभारंभ कर दिया है। इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे। शंघाई सहयोगी कॉरपोरेशन के 26 देश और पूर्वोत्तर के 8 राज्य सूरजकुंड मेले के सहयोगी देश होंगे। सूरजकुंड मेला 19 फरवरी तक चलेगा। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हस्तशिल्पकारों और कलाकारों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी के मामले में भारत विश्व में सबसे तेज गति के साथ आगे बढ़ने वाला देश बन गया है और इसमें कला एवं शिल्पकारों का अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत समृद्ध है और इस विरासत को देश और दुनिया के स्तर पर ले जाने में प्रदेश सरकार ने सराहनीय काम किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में भी काफी विकास किया है। सूरजकुंड मेले को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिलाने में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अहम प्रयास रहा है। जहां तक हरियाणा प्रदेश की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी भाषा, हरियाणा की भाषा, मित्रों, हरियाणा की भाषा क्या कम्युनिकेट करती है, और कोई भाषा उसको नकल में नहीं कर सकती। उसका लहजा, उसके कहने का तरीका, पानीपत की दरी दुनिया में विख्यात है और एक जलेबी बनती है यहां पर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भिजवाई है। वो जलेबी नहीं, जलेबा है। और आपके घर में यदि अगर दामाद आता है तो पूरा कलेवा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके यहाँ तो रोहतक और झज्जर में माटी के जो घड़े हैं, मीठे पानी के अलावा वो इको फ्रेंडली भी हैं। और वहीं अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश विदेश के कलाकारों और शिल्पकारों की कल्पनाओं से सराबोर कलाकृतियों से सुसज्जित इस हस्तशिल्प मेले की छटा देखते ही बनती है। इस तरह के मेले शिल्पकारों को अपनी पसंद और कला के आदान प्रदान का अवसर प्रदान करते हैं। और वहीं अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश और विदेश के कलाकारों और शिल्पकारों की कल्पनाओं से सराबोर कलाकृतियों से सुसज्जित इस हस्तशिल्प मेले की छटा देखते ही बनती है। इस तरीके के मेले शिल्पकारों को अपनी पसंद और कला के आदान प्रदान का अवसर प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेला विविधता में एकता के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का दर्शन करवाता है और पिछले कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के जरिए हरियाणा की माटी की सौंधी महक विदेशों तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 35 वर्षों से सूरजकुंड मेला शिल्पकारों और हथकरघा कारीगरों के लिए अपना हुनर प्रदर्शित करने का बेहतरीन मंच रहा है। उन्होंने कहा कि 19 फरवरी तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में 3 वीकेंड आएंगे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को यहां पर आने का मौका मिलेगा। बहुत ही आनंद का विषय है कि ऐसा एक अंतर्राष्ट्रीय मेला जिसकी छाप न केवल अपने देश में है बल्कि दुनिया के देशों में भी इसकी एक प्रकार से अमिट छाप है। हर वर्ष ये मेला होता है। जैसा बताया गया कि 1987 से मेला शुरू हुआ था, बीच में एक वर्ष छोड़ करके लगातार हर वर्ष ये मेला 1 फरवरी से 15 फरवरी तक पहले होता था। लेकिन कुछ वर्ष पहले हमने विचार किया कि इसमें जो वीकेंड्स हैं वो प्राय 2 बार ही आते हैं, लेकिन शनिवार रविवार वीकेंड्स के ऊपर उपस्थिति बहुत अच्छी होती है। तो इन तिथियों का चयन इस ढंग से किया जाने लगा कि इसमें 3 वीकेंड्स आते हैं। तो इसलिए आज ये 3 तारीख को शुरू हुआ है, 19 फरवरी तक ये मेला अपना ये चलेगा। और इस बीच एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। हरियाणा की मशहूर कलाकार और डांसर सपना चौधरी के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज हो चुका है। जानकारी के मुताबिक दहेज में क्रेटा गाड़ी मांगने और मारपीट करने के मामले में सपना चौधरी, उनके भाई और मां के खिलाफ पलवल के महिला थाने में मामला दर्ज हुआ है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं और बताया यह जा रहा है कि दहेज में गाड़ी मांगने और मारपीट करने की शिकायत सपना चौधरी की भाभी ने दर्ज करवाई है। पलवल के महिला थाना
पुलिस में ये पूरा मामला दर्ज हुआ है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मामले को लेकर सपना चौधरी और उनके परिवार को पुलिस की ओर से काउंसलिंग के लिए भी बुलाया गया है। तो एक बार फिर से आपको बता दें, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हरियाणा की मशहूर कलाकार और डांसर सपना चौधरी के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज हो चुका है और ये मामला उनकी भाभी ने दर्ज करवाया है। मामला ये है सर, हमारे पास कंप्लेंट प्राप्त हुई है पलवल से। हमने उस पर CAW सेल में काउंसलिंग कराई सर। काउंसलिंग में उनका कोई आपस में कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। फिर हमने उस पर FIR दर्ज कर ली सर। उसमें करण है, उनके हस्बैंड और उनकी मदर नीलम और उनकी बहन है सपना चौधरी। उनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की FIR दर्ज की है सर। क्या डिमांड करी थी जो गाड़ी की बता रहे हैं सर? इसमें उन्होंने क्रेटा गाड़ी और मेन क्रेटा गाड़ी की डिमांड की। तो दहेज सपना चौधरी मांगा है, उसकी बहन ने मांगा, क्या? आगे बढ़ते हैं। रेवाड़ी के थाना धारूहेड़ा के पास एक कंपनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चावल के कट्टे खाली करते समय देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस निकले हैं। कंपनी के अकाउंट मैनेजर ने बताया कि कंपनी के आलमगीरपुर गोदाम से एक ट्रक में चावल भरकर कंपनी में लाया गया था। वहीं जब चावल के कट्टों को मशीन के झरने में खाली किया जा रहा था, इसी दौरान झरने में लोहे की चीज गिरने की आवाज आई। मजदूरों ने जब देखा तो एक प्लास्टिक के छोटे बैग में एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस मिले हैं। इधर कंपनी प्रबंधकों ने तुरंत इसकी सूचना धारूहेड़ा थाना पुलिस को दी है। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देसी कट्टा और जिंदा कारतूस अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। कंपनी है खलियावास गांव के यहाँ हाईवे पे, तो इसमें विजय सिंह ने शिकायत दी कि हमारे चावल के कट्टों में एक कट्टा मिला जो 315 बोर का था, 3 रोन थे। तो उस पर FIR दर्ज कर ली, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इनके गोदाम में माल आता है बिहार से, यूपी से, MP से, तो यहाँ इकट्ठा करते हैं, उसके बाद वहाँ से लेके यहाँ पे आते हैं। तो ये अपना जो चैन पे डालते हैं झरना है, उसमें चावल के कट्टे को वहीं काट देते हैं। उसके बाद वो कट्टे में से एक ये देसी पिस्तौल निकली। इस पे मुकदमा दर्ज कर लिया है, आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कहाँ से क्या। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे करनाल की, जहां पर गौशाला में कई गौओं की मौत की खबर का मामला सामने आया है और यह पूरा मामला अब गर्माता जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार की ओर से इस पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है और कमेटी ने गौशाला में पहुंचकर पूरे मामले की जांच की है। साथ ही गौशाला का जायजा भी लिया है। जानकारी के मुताबिक जांच कमेटी ने गौशाला में गौओं के रखरखाव और चारे को लेकर जांच की है। बताया यह जा रहा है कि अगले 4 दिनों में जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारी को सौंपेगी। नहीं, सभी विषयों पे हर पहलू पे जांच की जा रही है, हर चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है। बारीकी से हमने सब चीज़ें देख भी ली है, प्रधान जी ने भी देख ली, हमने भी देख ली, हमारी टीम ने भी देख ली है। तो निश्चित रूप से कार्रवाई तो होगी। सर लापरवाही काफी ज्यादा हो रही है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। प्राथमिक तौर पर सर गौशाला आपने देखी है तो आपको क्या लग रहा है कंडीशन देख के? यहाँ कंडीशन पशु ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। सरकार के सहयोग से इस गौशालाएं चल रही है, इम्प्रूवमेंट हो रही है, इसके अंदर निरंतर सुधार भी आ रहा है, वो दिख भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। कुछ कमियां भी हैं लेकिन वो समय के साथ सब चीज़ें ठीक हो जाए। उसके बारे में एक जांच कमेटी बनाई गई है। उस जांच कमेटी में मैं हूँ, गौशाला आयोग के वाइस चेयरमैन जो हैं शुमान ये हैं, साथ में हेडक्वार्टर से वेटनरी के हेडक्वार्टर से डिप्टी डायरेक्टर हैं और जो हमारे जिला पुलिस हैं उनके DSP साहब भी इसमें हैं। और इसमें ये हमारे को निर्देश हुए हैं कि जो इनकी मौत का कारण है उसके बारे में विस्तृत जांच पड़ताल करके रिपोर्ट जो है वो हमने सरकार को भेजनी है। उसी के संदर्भ में आज ये टीम यहाँ आई हुई है और हम एक बार सारा मुआयना भी करेंगे, जो रेलेवेंट रिकॉर्ड है वो भी देखेंगे और इसके साथ साथ जो संबंधित लोग यहाँ थे उनके बयान भी लेंगे और वो करके इसमें जो कारण है वो उसकी पहचान करने की कोशिश की। ये अकस्मात यह हादसा हुआ है वो हमने जांच की है कि उस दिन किस तरीके की क्रिया गौशाला में हुई थी, किस टाइम चारा आया, किस टाइम चारा जो है कि उनको डाला गया और गौशाला जो प्रबंध समिति है उनको इन मृतक गोवंश का सूचना किस टाइम मिली। इस विषय को लेकर हमने कुछ चीज़ें की है, कुछ हम रिकॉर्ड जांच कर रहे हैं, कुछ जो डेथ के इनके पास रिकॉर्ड्स हैं जो यहाँ से ये बाहर भेजते हैं वो भी हमने देखे हैं। कुछ रिकॉर्ड्स इनसे और जो है कि हमने मांगे हैं
जो कि अभी दे रहे हैं। उस टाइम जो डॉक्टर था वो भी अभी आ रहा है, उनको भी हमने जो है कि बुलाया है। तो एक विस्तृत जांच हम करके और एक रिपोर्ट जो है कि हम सीएम साहब को या उच्च अधिकारियों को। खबर गुरुग्राम से है, जहां पर शराब पीकर गाड़ी चलाने और रैश ड्राइविंग का एक बड़ा मामला सामने आया है। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। जानकारी के मुताबिक सेक्टर 62 में तेज रफ्तार गाड़ी चालक ने अपने आगे चल रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार 2 युवक उसी वक्त मौके पर सड़क पर गिर गए, लेकिन इस दौरान गाड़ी चालक ने गाड़ी नहीं रोकी और शराब के नशे में गाड़ी को तेज रफ्तार में दौड़ाता रहा। बताया यह जा रहा है कि गाड़ी चालक ने अपने आगे फंसी बाइक को करीब 4 किलोमीटर तक घसीटा। हादसे में बाइक सवार दोनों ही युवक बाल बाल बचे हैं, लेकिन बाइक पर सवार युवकों ने इसकी शिकायत सेक्टर 65 थाने में दी है, जिसको लेकर पुलिस ने गाड़ी चालक के खिलाफ मामले की जांच शुरू कर दी है। चला आगे तक। हाँ चल दर्पण जा। और इधर नूह में बिजली चोरी रोकने गए बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मारपीट का आरोप वार्ड नंबर 9 में रहने वाले पार्षद सुमित अदलखा पर लगा है। वहीं पार्षद की मां का कहना है कि पहले बिजली कर्मचारियों ने उनके साथ बदसलूकी की, उनके साथ धक्का मुक्की की, जिसके बाद कर्मचारियों के साथ उसके परिवार की यह नोकझोंक हुई है। इसको लेकर पुलिस को शिकायत भी दे दी गई है। इधर बिजली विभाग ने भी मारपीट की शिकायत पुलिस को दी है। बिजली विभाग के एसडीओ ने कहा कि बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट की शिकायत सिटी थाने में दे दी गई है। बिजली कर्मचारियों का आरोप है कि बिजली बिल मांगने पर पहले बिजली बिल नहीं दिखाया गया था और उसके बाद कई युवकों को बुलाकर लाठी डंडे और तेज धार हथियार चलाए गए और जमकर मारपीट की गई। वो 3 लोग आए थे 8 सवा 8 बजे के टाइम। तो उन्होंने कहा हमने मीटर देखना है। मैंने कहा मीटर बाहर लगा हुआ है। तो वो बोले नहीं, हमने अंदर से कोई चेकिंग करनी है। वो मतलब धक्का दे के दरवाजे को अंदर आ गए। तो एक उन तीनों में से एक ने ड्रिंक कर रखी थी। तो वो हाथापाई, मेरा बेटा शोर शराबा सुन के मेरा बेटा ऊपर से नीचे आया सुमित। तो जैसे मतलब वो सुमित को मैं बचाने लगी, उन्होंने मेरे हाथ और ये कान पे ऐसे ऐसे मारा। तो आपके साथ भी धक्का मुक्की करी है? बस वो सुमित बाद में आया, पहले मेरे से धक्का मुक्की करने लग गए। जैसा कि निगम द्वारा बिजली चोरी रोकने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, रेगुलर ही चलाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे चोरी के केसेस और लाइन लॉसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। इसी के तहत आज सुबह के इसी दौरान पवन कुमार एसएससी जेई दलवीर और जेई महावीर जी इस चोरी पकड़ने के अभियान में सुबह सुबह उन्होंने नूह के शहर के अंदर ही चेकिंग करी, जिस दौरान पंजाबी मोहल्ले में सुमित कुमार सन ऑफ श्री भीमसेन द्वारा जब उनके प्रेमिसेस पे चेक करने के लिए गए तो वहाँ पर उन्होंने अपनी जानकारी बिल की कॉपी मांगी। तो उन्होंने वहाँ पे उनके साथ बदतमीजी करी और बाद में उन्होंने 6-7 बंदों को और बुला के वहाँ पे मौके पे उनके साथ झगड़ा किया, मारपीट की। और उनके आप देखोगे उनकी मेडिकल चेकअप जब कराया गया, उनके शरीर पे कई तरह की मतलब जांघ पे और मुंह पे भी उनकी चोटें लगी हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंडर 19 T20 महिला वर्ल्ड कप जीतने के बाद चैंपियन भारतीय खिलाड़ी सोनिया महिंदिया का रोहतक के गांव ब्राह्मणावास पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। गांव के लोगों और सोनिया के परिवार ने लाडली बेटी का जोरदार स्वागत किया और वर्ल्ड चैंपियन बनने पर बधाई भी दी। इस दौरान सोनिया ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपनी प्रेरणा बताया। उन्होंने कहा कि वो ऋषभ पंत की सबसे बड़ी फैन है और उनको अपनी प्रेरणा मानती हैं और आज वो जिस मुकाम पर पहुंची है उनका श्रेय वो अपने परिवार और कोच को देती हैं। सोनिया ने कहा कि उनका सपना भारत की सीनियर टीम में खेलने का है और उसके लिए वो कड़ी मेहनत भी कर रही हैं। बता दें कि रोहतक की ही रहने वाली शेफाली वर्मा की कप्तानी में ही टीम इंडिया ने इतिहास रचा है और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर देश को बड़ी खुशी दी है। बहुत ही खुशी हो रही है इतने मेंबर को देख के, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। तो आगे क्या है आप लोगों का? आगे अभी सीनियर वर्ल्ड कप होने वाला, तो चाहते हैं कि उसमें जल्दी वुमेन्स तो किसी को नहीं मानते, मेंस में मानते हैं ऋषभ पंत फेवरेट। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कुरुक्षेत्र की, जहां पर गांव
मर्चेहड़ी में सरस्वती सरोवर की खुदाई में प्राचीन समय का रेत का बेड मिला है। सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की तकनीकी टीम ने साइट से इस रेत के सैंपल ले लिए हैं और इस सैंपल को लैब में भेजा गया है। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने पर पता चलेगा कि ये रेत सरस्वती नदी के समय की है या फिर नहीं। अधिकारियों का कहना है कि इसमें अहम पहलू यह है कि खुदाई के दौरान टीम को आदि बद्री, मुगलवाली और बिहोली गांव में 3 रंगा रेत मिला है, जिसको लेकर जांच की जा रही है। वहीं हरियाणा सरस्वती धरोहर बोर्ड के उपाध्यक्ष ने कहा कि गांव मर्चेहड़ी में सरस्वती तालाब के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया जा चुका है और यहां पर घाट का निर्माण भी जल्द करवाया जाएगा। आज ये रामपुरा गांव में और मर्चेहड़ी गांव में, मर्चेहड़ी का ये गांव है, इसमें हम ये पूरा आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा एक तरह से सरस्वती सरोवर हम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पहले ही ये पंचायती जमीन थी और इसमें ये खुदा हुआ भी है। और इस खुदे हुए में हम सरस्वती का पानी अब की बार जो सीजन में हम लेकर आएंगे वो हम इसमें डाइवर्ट करेंगे। तो इस जोहड़ में, इस सरोवर में करीब 3 करोड़ क्यूसिक पानी जो है वो रिचार्ज होगा, यानी कि इतना बड़ा लेवल पर पानी रिचार्जिंग होगी। इस क्षेत्र का जो डार्क जोन है, अब मुझे लगता है ये काफी ग्रामीण क्षेत्र यहाँ है, लगभग 150 मीटर यहाँ पर पानी डाउन है। तो उसको ऊपर लाने के लिए हम अभी 8 करोड़ क्यूसिक मीटर पानी हम भोली में खोद चुके हैं और यहाँ भी हमने इतना ही, लगभग ये 3 करोड़ यहाँ हो जाएगा, 2 करोड़ के करीब वहाँ रामपुरा में हो जाएगा। तो इस तरह से एक ऐसी योजना है जो पानी को ऊपर लाने की हमारी योजना है।